हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग अब सीखेंगे कैसे हम लोग एक प्राइमरी की और फॉरेन की को डिफाइन करते हैं एक टेबल में, राइट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे हम लोग स्क्रैच से एक टेबल क्रिएट करते हैं एंड देन उसमें अपनी फॉरेन की और प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद उन दो टेबल्स को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्राइमरी की और फॉरेन की का क्या रोल होता है ना, अच्छे से हमने समझा था। तो इन अ नटशेल जो प्राइमरी की फॉरेन की होती है वो दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी हमारी रहती है, कंप्लीटनेस रहती है डेटा की, ताकि कोई डुप्लीकेट डेटा ना जाए और डेटा इनकन्सिस्टेंसी ना हो। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक रोल होता है प्राइमरी की और फॉरेन की के लिए। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि कैसे हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं। और इसमें दो टेबल्स हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे गाइस, एम्प्लॉय टेबल और क्रिकेट टूर्नामेंट टेबल। ठीक है, और इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की को यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे। ठीक है, और हम समझेंगे कि कैसे ये डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हम लोग अपने माई एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी दो टेबल सब क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल हमारी ये हो गई और फिर क्रिकेट टूर्नामेंट टेबल ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम, एज, ऑक्यूपेशन, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी रखेंगे। चलिए ऑक्यूपेशन को थोड़ा चेंज करके हम लोग यहाँ पे रोल लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या रोल है उसका हम दिखाएंगे और ये सारी फील्ड्स हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, चलिए एम्प्लॉय टेबल हो गई। ठीक है, एम्प्लॉय, सही है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, एम्प्लॉय। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है हमारा नेम, तो नेम हो गया हमारा वैर कैर। इसकी लिमिट दे देते हैं लेट से 20। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है एज। चलिए एज, क्या डेटा टाइप है, इंट। लेंथ हम दे देते हैं 3, क्योंकि 3 डिजिट से ज़्यादा हमारे यहाँ पे किसी भी केस में नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद है रोल। रोल हो गया हमारा वैर कैर, इसको थोड़ा लंबा दे देते हैं लेट से 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, रोल के बाद क्या है हमारे, सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी, तो दोनों हमारी इंट है। ठीक है, सैलरी इंट। आप चाहे डिफाइन करो या ना करो, यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक हमको डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल 10 दे देते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारी एम्प्लॉय आईडी, राइट, एम्प्लॉय आईडी, हाँ, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और ये क्या है, इसका डेटा टाइप इंट। ठीक है, ये देते हैं हम 10। अब हमको अपनी प्राइमरी की डिफाइन करनी है। तो प्राइमरी की क्या है इस टेबल में, प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है ना, जो यूनिक आईडी, यूनिक वैल्यूज़ का जो कॉलम होता है वो हमारा प्राइमरी की कॉलम होता है। तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। तो अगर आपको प्राइमरी की फॉरेन की के बारे में नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता, तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा इस। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने का फॉर्मेट क्या है, अब लिखोगे कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, और ब्रैकेट में हम लोग उस कॉलम का नाम देंगे। तो कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी हमने दिया और इसको कर देंगे फिनिश। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट गाइज, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक टेबल के अंदर प्राइमरी की। ठीक है, तो क्रिएट की टेबल, नेम, एज, रोल, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, सारी फील्ड्स को, सारी कॉलम्स को डिफाइन किया। उसके बाद लास्ट में हम अपनी प्राइमरी की ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हुई नहीं हुई। ओके, ओके, हमको यहाँ पे इंटीजर डिस्प्ले विथ इज डेप्लीकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर रिलीज। ओके, ये एक वार्निंग आई है बेसिकली। तो 0 रोज अफेक्टेड, बट डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, वो हम चेक करेंगे। और ये जो है हमको जो वार्निंग आई है इसके बारे में बात करेंगे। तो क्रिएट
सॉरी नॉट क्रिएट, अब हम लोग देख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। चलिए इसको करते हैं अब रन, और हम देखेंगे कि हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हुई नहीं हुई। तो ये ओके क्रिएट हो गई, राइट। नेम, एज, रोल, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, जिसमें अब ये कोई वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए वो नल यहाँ पे डिफाइंड है। वैसे जो प्राइमरी की होती है गाइस वो कभी नल नहीं होगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप बनाती है दूसरी टेबल्स के साथ, तो उसमें एक वैल्यू होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे हमने अभी इसको नॉट नल डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नल दिख रही है, ठीक है। इस वार्निंग की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज़ डेप्रिकेटेड। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे इंटीजर को कोई वैल्यू यहाँ पे देंगे नहीं, कोई कैरेक्टर लेंथ, तो वो भी चलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर रखी है गाइस। हमने जब टेबल्स को क्रिएट किया है तो वहाँ पे हम लोग इंटीजर के केस में हम लोग कोई कैरेक्टर लेंथ नहीं देते, राइट। तो हो सकता है इसकी वजह से इशू आए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी देख डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको मोस्टली इशू नहीं आएगा। चलिए वो देख लेते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं अपनी दूसरी टेबल क्रिएट करके। तो एक टेबल हमारी क्रिएट हो गई है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्रिकेट टूर्नामेंट की टेबल। ओके, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 4 फील्ड्स हैं, जिसमें से फॉरेन की होगी एम्प्लॉय आईडी और प्राइमरी की होगी क्रिकेट आईडी। तो चलिए डिफाइन करते हैं क्रिकेट टेबल। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल। अब इसको लेट से हम देखते हैं क्रिकेट, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एम्प्लॉय आईडी, जो कि है इंट। चलिए इस बार हम कैरेक्टर लेंथ ही देखते हैं, तो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये वार्निंग हट रही है कि नहीं, ठीक है। पहली हो गई एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद है बैट्समैन और बॉलर। तो इसको मैं एक तरीके से इसको डिफाइन करना है, राइट। तो मैं इसको बी और बी ओ लिख देता हूँ, ठीक है, हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बैट या फिर बैट और बॉल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा वैरकैर। यहाँ पे आप दे दो इसको 20 लेट से, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है हमारी टीम, जो कि होगी वैरकैर, क्रिकेट आईडी होगी इंट। तो टीम ये हो गई वैरकैर। अब इसमें दे दो कैरेक्टर लेंथ 10, और फिर हमारे पास आ गई क्रिकेट आईडी, ये हो गई इंट, ठीक है। तो क्रिकेट आईडी में क्रिकेट आईडी, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें फॉरेन की और प्राइमरी की डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स से प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। प्राइमरी की क्या है हमारी, जो इस टेबल में यूनिक आईडी है, यूनिक जो वैल्यूज़ होल्ड करती है कॉलम, तो वो कौन सी है, वो है क्रिकेट आईडी, ठीक है। तो ये हो गई क्रिकेट आईडी। और नेक्स्ट अब हम करेंगे फॉरेन की डिफाइन। फॉरेन की, अब फॉरेन की क्या होगी, जो कि दूसरी टेबल में प्राइमरी की है, और दूसरी टेबल में प्राइमरी की क्या है हमारी एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी इस केस में इस टेबल में बन जाएगी हमारी फॉरेन की, राइट। अब हमको क्या करना होता है गाइज, एक और यहाँ पे एक स्टेटमेंट छोटा सा और ऐड करना है एंड में। हम लोग क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस, मतलब ये टेबल जो हमारी क्रिकेट टेबल है उसमें जो फॉरेन की है वो कौन सी टेबल को रेफ़र कर रही है, मतलब वो कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें ये फॉरेन की जो डिफाइंड है क्रिकेट टेबल में, वो कौन सी टेबल में प्राइमरी की है। तो हमारी एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की है, करेक्ट, रेफरेंसेस एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फॉरेन की जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारी एम्प्लॉय टेबल में, इस वाली टेबल में प्राइमरी की है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होता है ख़त्म, ठीक है, राइट। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इनकरेक्ट फॉरेन की डेफिनेशन विदाउट नेम, यहाँ पे क्या दिक्कत आई है, ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट का आई थिंक सी, नो नॉट ब्रैकेट नहीं है। बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे टेबल नेम तो दे दी,
अब हम रेफ़र जो करना चाहते हैं वो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमको बताना है कि वो कौन सा कॉलम है रेफरेंसेस में। तो पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय, तो वो टेबल रेफरेंस हमने दे दी रेफरेंस में कि कौन सी टेबल में प्राइमरी की है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वो कौन सी आईडी है जो कि वहाँ पे प्राइमरी की है। करेक्ट। तो प्राइमरी की कौन सी है इस टेबल में, हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें प्राइमरी की कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी, और इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की है, तो हमको बस वो यहाँ पे और मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे एरर मिला, इनकरेक्ट फॉरेन की डेफिनेशन फॉर फॉरेन की विदाउट नेम। ठीक है ना, तो आप बता नहीं रहे यहाँ पे कि वो कॉलम कौन सा है। तो हम लोग अब इसको रन करेंगे, अब ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया, इसका मतलब टेबल क्रिएट हो गई है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस टेबल को रन करते हैं, क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट, तो क्या होगा जब हम इसको रन करेंगे, तुम्हारी टेबल यहाँ क्रिएट हो गई, एम्प्लॉय आईडी, बैट्समैन और बॉलर, टीम एंड क्रिकेट आईडी। तो क्रिकेट आईडी विल बी द प्राइमरी की फॉर क्रिकेट टेबल एंड एम्प्लॉय आईडी इज द फॉरेन की फॉर which is basically linked to employee table and it has a primary key of employee ID। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन चुका है। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की एक टेबल में। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि क्यूए इंजीनियर्स को इतने लेवल पे डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं फॉरेन की और प्राइमरी की को, बट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि एक्चुअल में कैसे करते हैं। कि इन केस अगर आपको कभी टेस्ट डेटा के साथ खेलना हो, आपको कोई टेस्ट डेटाबेस में अगर आपको एक्सेस हो कि आपको परमिशन हो कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप प्राइमरी की और फॉरेन की को देख सकते हो कि कैसे बनाते हैं। और इसमें डेटा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे और हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे कि फॉरेन की और प्राइमरी की जो दोनों इस टेबल्स में डिफाइंड है, कैसे वो एक दूसरे से लिंक्ड है और क्या क्यों हम लोग फॉरेन की और प्राइमरी की को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसमें हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे, देन मैप करेंगे दोनों। वैसे तो हमने मैप कर दी है, ठीक है ना, दोनों टेबल्स को यूजिंग द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब हम इन रिकॉर्ड्स को दोनों को डालेंगे और उन रिकॉर्ड्स की इंटीग्रिटी जो बनती है, कंप्लीटनेस जो बनती है, यूनिकनेस जो बनती है, जो मेन पर्पस होता है प्राइमरी की और फॉरेन की का, कि हम लोग रिकॉर्ड्स गलत यहाँ प्रिंट ना हो, और कुछ रेस्ट्रिक्शन जो हम रखते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल में अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉजिक, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।